दोस्ती करो, मोहब्बत करो। पास पास आओ, पास पास आओ, पास पास आओ। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। पास पास आओ, रहो हमेशा पास पास। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. And at 72 Chakrata Road, Dehradun. पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। Discover global environment, global exposure, global curriculum, placements, collaborations. Graphic Era University, Dehradun, transforming dreams into reality. भैया the plan is ready. यहाँ मेगा मॉल बनेगा, the biggest India's ever seen. यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं, कल की सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। GR एंटरप्राइजेस की इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। भैया ये तो वही GR Enterprises shares have reached an all-time high. जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BBD ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। क्या मर गई हैं हमारी संवेदनाएं? क्या मौत पर मुनाफे का हो रहा है खेल? मौत पर मुनाफा। तो उत्तराखंड में आई आपदा में मरने वालों की तादाद को लेकर भी अब सियासत शुरू हो गई है। शुरुआती दौर में तो सरकार ने मरने वालों का आंकड़ा दबाने की और छिपाने की पूरी कोशिश की। जी, हम उत्तराखंड की विजय बहुगुणा सरकार की बात कर रहे हैं। लगातार सरकार की तरफ से इस बाबत कम जानकारी दी जा रही थी, लेकिन जब से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और चश्मदीद बचकर बाहर आए, समाचार प्लस समेत देश के तमाम मीडिया कर्मियों से लाइव बातचीत करना शुरू किया, तो चश्मदीदों ने मरने वालों की तादाद हजारों में बताई। अगर सरकार आंकड़ों की सियासत नहीं करती तो अभी तक इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया जाता। यह अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कितने लोगों की जानें गई हैं, लेकिन लोगों का अनुमान है कि यह संख्या निश्चित रूप से 5-6 हजार से अधिक है जिन लोगों की जानें गई हैं। और 7,000 लोगों को वहां उस समय जो हम लोग बचे हुए लोग थे, मुश्किल से 700-800 लोग बचे थे जो दूसरी हादसा में खत्म हो गए। तो वो 5,000 लोग कहाँ गए? तो मैंने अपने आंखों से देखा है, लाशें बह रही मंदिर के भीतर से। वो रामबाड़ा में कम से कम जो है 5,000 लोग, ये 15 से 20 हजार लोग मरे। कितने? कई सौ। आप देखिए, मैंने कई सौ बोला, अभी फिगर एग्जैक्ट नहीं। 2-3 हजार को गेस्ट किया। मेरे हमें तब नहीं पता, जो वहाँ का पंडित जो हमारे मकान मालिक है, उनसे हम आज पता गया था 2-3 हजार लोग नीचे दब गए। माननीय मुख्यमंत्री जी का सूचना तंत्र कितना लचर है, कितना लफाजी भरा सूचना तंत्र है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी सच्चाई वाली सूरत दिखाने में उत्तराखंड सरकार का सूचना तंत्र किस कदर नाकाम, नक्कारा और बेकार साबित हुआ है, यह इस बात की बानगी है। अमेरिका की तरफ से एक रिपोर्ट आई, सैटेलाइट रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में ये अंदेशा जताया गया कि मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 2.5 से 5.5 हजार के बीच हो सकता है। जो आपदा, जो सैटेलाइट के जरिए उन्होंने देखा, पहले की तस्वीरें और अब की तस्वीरें, और जो ये फ्लैश फ्लड का जो फ्लो था, जिसकी धमक उन्होंने सैटेलाइट के जरिए मापने की कोशिश की,
इसे रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। जो भूगर्भ शास्त्री हैं, भूगर्भ विज्ञानी हैं, वो इसे रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। उस रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के जरिए यह आभास लगाने की कोशिश की गई कि ये फ्लैश फ्लड कितनी खतरनाक रही होगी। तो अमेरिका ने भी कहा कि 3.5 से 5.5 हजार से ज्यादा लोग इस फ्लड में मारे गए हो सकते हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो पर राजनीति की दुकान खोले हमारे सरकार में बैठे तमाम गणमान्य और माननीयों को इस बात का अंदाजा नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैंने कई सौ कहा। कई सौ मतलब कितना माननीय मुख्यमंत्री जी? कल तक तो आपकी सरकार का जो आंकड़ा है वो 71 के ऊपर ही नहीं जा रहा था, उसके पहले 52 पर अटका हुआ था। जब पीटीआई ने खबर दी कि जो आंकड़ा है वो 150 के ऊपर जा सकता है, फिर आंकड़ा 204 पहुंचा, तब आप कह रहे हैं कि मैंने कई सौ कहा। आपका आपदा प्रबंधन मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री जी साल भर क्या करता रहा? अमिताभ जी ने कल सवाल उठाया था, कितनी मॉक ड्रिल हुई, किसी को पता नहीं। प्रकाश पंत परसों हमारे स्टूडियोज में बैठे थे और कह रहे थे कि 1000 गांव असुरक्षित थे। इस प्राकृतिक आपदा के पहले सरकारी दस्तावेजों में, सरकारी रिकॉर्डों में एक भी गांव में एक भी मॉक ड्रिल नहीं हुई। आपदा मंत्रालय में आए करोड़ों रुपए कौन खा गया, ये कोई बताएगा? माननीय मुख्यमंत्री जी क्या इसका जवाब आप देंगे? अग्रवाल साहब, आपके शब्दों में माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर हैं। ना मुझे पता है आपका जवाब भाई साहब, मैं आपको बोलने का मौका नहीं दे रहा। मुझे आपका जवाब पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेंगे और मैं समझता हूं कि आपके मार्गदर्शन से माननीय मुख्यमंत्री जी को अकल आई होगी, जानकारी मिली होगी और माननीय मुख्यमंत्री जी कटिबद्ध हैं उत्तराखंड के विकास के लिए। ये आपकी लाइनें मुझे याद हो गई हैं। पिछले 1 वर्षों में मेरा आपका इतना साबका हुआ कि अब रात के 2 बजे भी आप मुझे उठा के बोलेंगे ना, फोन करेंगे तो मैं 5 लाइनें पहले बोलूंगा, फिर बोलूंगा हाँ भाई साहब आप बात बोलिए। मेरे शब्द आपने अपने मुंह से कहलवा दिए तो मैं क्या कर सकता हूं जी। उत्तराखंड में आई आपदा में कितनी मौतें हुई, इस पर सरकार के अपने अलग दावे हैं, दूसरे राजनीतिक दलों के अपने अलग दावे हैं। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के जरिए यह साबित हो रहा है कि फौरी तौर पर यह आंकड़ा 5 से 6 हजार के बीच में हो सकता है। लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 14 तारीख को आपदा आने के वक्त देवभूमि में जितने तीर्थयात्री मौजूद थे, उसे देखते हुए मौत के आंकड़ों की कल्पना करना भी मुश्किल है। यह है सरकार का हाल। अतुल, इसमें एक बात, उत्तराखंड में आई आपदा के बाद धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। राहत बचाव का काम जारी है। हजारों लोग अभी भी कई इलाकों में फंसे हुए हैं। 14 तारीख की रात में आई आपदा में हुई मौतों का आंकड़ा साफ नहीं है। कई चश्मदीद मरने वालों की संख्या हजारों में बताते हैं, तो राजनीतिक लोग भी अलग अलग आंकड़े बता रहे हैं। सच क्या है ये तो वक्त के साथ धीरे धीरे सामने आ ही जाएगा। लेकिन हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो है 14 तारीख को देवभूमि में मौजूद तीर्थ यात्रियों की संख्या। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा प्रभावित केदारनाथ में 14 तारीख को 13,000 लोग थे, जबकि बद्रीनाथ में 11,000, हेमकुंड में 4,500, यमुनोत्री में 8,500 और गंगोत्री में 7,500 तीर्थयात्री मौजूद थे। कुल मौजूद लोगों की संख्या देखी जाए तो ये 44,500 होता है। आपको बता दें कि ये सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि 15 तारीख का दिन सोमवार का दिन था। सोमवार का दिन शिव का दिन कहा जाता है। ऐसे में केदारनाथ में भारी भीड़ होती है। अब अगर 44,500 लोग आपदा प्रभावित क्षेत्र में मौजूद थे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि मरने वालों का आंकड़ा कहां जाकर ठहरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। और इस वक्त उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के नेता अजय भट्ट साहब हमारे से जुड़ गए हैं। अजय भट्ट साहब, स्वागत करने का जो परंपरा हमारे चैनल की है वो आज उस परंपरा को मैं निर्वाह नहीं कर पाऊंगा, मैं माफी चाहता हूं आपसे। इस वक्त क्या सूरत हाल है उत्तराखंड के, बता पाएंगे? बहुत खराब हाल है उत्तराखंड के। अकल्पनीय है, जो दूर बैठा व्यक्ति है इसकी कल्पना नहीं कर सकता है कि रामबाड़ा से 2 किलोमीटर ऊपर लोग फंसे हों और वो अपने बदन के कपड़े खोल के फैला रहे हों। हमें, हमारी को बचाओ, किसी तरह हमें बचाओ। लगातार यहाँ जमीन कट रही है
और मंदाकिनी जी काट रही हैं और ऊपर से जा रहे हों, उसमें से भी लगातार 7-8 आदमी मर गए हों उनके और कुछ लोग ऊपर बचे हों। तो अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि जीवन किस तरह से अब मौत सामने देख रहा है। सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं वो प्रयास काफी हैं, पर्याप्त हैं? देखिए 2-3 दिन तक तो हम चुप थे क्योंकि बारिश बंद नहीं हुई थी, वहां पर रेस्क्यू करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। लेकिन जो आज के हालात आ रहे हैं, जिस तरह से यमुनोत्री से फोन आया कि 1200 लोग ईसा वासा में रुके हैं लेकिन राशन खत्म हो गया है, पायलट बाबा जी के आश्रम में लोग रुके हैं उससे नीचे राशन खत्म है, भटवाड़ी के होटलों में जहां लोग रुके हैं राशन खत्म है। कई जगह जो ये रिपोर्ट्स आ रही हैं ये बहुत भयावह है, डरावनी है। फाटा में भी लोग वहां से ऊपर से नीचे लाए जा रहे हैं, उनके ऊपर उस अनुपात में पैकेट हम नहीं दे पा रहे हैं, खाद्य सामग्री नहीं दे पा रहे हैं। जो वहां से लौट के लोग आ रहे हैं वो यहाँ पर उनसे हमने पूछताछ करी जॉली ग्रांट पर, तो उन्होंने कहा कि हमको 3-3, 4-4 दिन से हम भोजन नहीं किए हैं, पानी तक नहीं है, वही हमने लिया है। और कल जिनको निकाला गया है ऊपर से केदारनाथ जी के नीचे से, तो उन्होंने कहा कि बर्फ वहां जहां जहां थी उसको पी के हम प्यास बुझा रहे थे क्योंकि नालों का पानी बहुत गंदा था। तो इस तरह से जीवन वहां पर जो है ये अकल्पनीय है और रूह कांप जाती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अजय भट्ट साहब समाचार प्लस से बात करने के लिए। अमिताभ अग्निहोत्री जी आप कोई बात कह रहे हैं? मैं सुरेंद्र जी से एक बात पूछूंगा। सुरेंद्र जी, ये किस तरह की पर्देदारी है? क्यों कंबल ओढ़ के बैठे हैं? कंबल तो आपदा पीड़ितों को दीजिए, आप कंबल क्यों ओढ़ लिए? सरकारी बाबू कह रहे हैं कि 175 मरे हैं, 170 मरे हैं, 180 मरे हैं। मुझे बताइए 50,000 आदमी, 45-50 हजार आदमी तो सरकार के मुताबिक तीर्थयात्री था जो बाहर का था, और चारों धाम के पूरे परिभाग को मिला ले, भूभाग को मिला ले, तो 10-1 हजार आदमी वहां का स्थानीय भी होगा जो व्यवस्था संभालता होगा वहां। 5,000 तो घोड़े खच्चर वाले थे। मैं वही कह रहा हूं, 10 हजार मान लीजिए, तो 60,000 आदमी में से कितने को बचा के लाए हो आप? और बाकी कहां है? कितने रेस्क्यू हुए हैं अभी तक? बाकी कहां है? अमिताभ जी, आसमान खा ले गया या पाताल लील गया? कहां गए लोग? या सरकारी फाइलें लील गई? अमिताभ जी आज आपकी तमाम आलोचना आपकी हो किसी की भी हो, उनको हम सुझाव के रूप में स्वीकार करेंगे और हमारी पहली प्राथमिकता राहत पहुंचाना है। लाशों पर खड़े होकर सुझाव मत ग्रहण कीजिए माननीय। अभी कोई लाशों पर खड़े होकर सुझाव मत ग्रहण कीजिए। मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं माननीय अग्रवाल साहब, अदालत है, आपदा प्रबंधन मंत्रालय 1 वर्ष तक क्या करता रहा? अतुल जी, कौन बताएगा ये चीज? ये आपकी अदालत है, आपके आरोप हैं, आप कम से कम मेहमान को बुला के सजा मत दीजिए। मैं अपना व्यू आपके सामने रख रहा हूं, उस अधिकार को मेरे सुरक्षित रखिए, ये मेरा निवेदन है आपसे, क्योंकि मैं सिर्फ अपना नजरिया पेश कर रहा हूं। जरूरी नहीं है मेरे नजरिए से आप सहमत होइए, आपको पूरा अधिकार है मेरे नजरिए से सहमत आप हों या ना हो, परंतु मैं महज अपना नजरिया पेश कर रहा हूं और आपकी अदालत में हूं, मेरी बात सुनी जानी चाहिए। मेरी बात से आप सहमत ना हो, वो आपके उस अधिकार का मैं सम्मान करता हूं। सुरेंद्र जी, आपके इस अधिकार की सुरक्षा की, अक्षुण्य सुरक्षा की गारंटी मैं ठीक है। धन्यवाद। एक बहुत विनम्र सवाल, सिर्फ मैंने अपना नजरिया पेश किया है। बिल्कुल स्वागत है आपका। एक बहुत विनम्र सवाल, मैंने पिछले 2 दिन में भी ये सवाल पूछा था अपने मेहमानों से, आपसे भी पूछूंगा। मैंने प्रकाश पंत से भी पूछा था। उत्तराखंड संवेदनशील राज्य है प्राकृतिक दुर्घटनाओं के लिए, ये बात आज तय नहीं हुई, सदियों से है, सदियों से है ना? तो ये तो सबको पता है। मुझे बताइए, आपदा मंत्रालय, उसके बाबू चपरासी सेक्रेटरी और मंत्री ये समोसे खाते रहे साल भर क्या? मुझे आप एक घटना बता दीजिए, एक स्थान बता दीजिए, मैं वेरीफाई करके आपसे अपने माफी मांग लूंगा कि इन इलाकों में मॉक ड्रिल्स की गई कि भाई अगर आपदा आ जाए तो कैसे रेस्क्यू होगा। उसकी मॉक ड्रिल होती है ना दुनिया भर में कि नहीं होती है? दिल्ली में मेट्रो चली तो हर स्टेशन पर मॉक ड्रिल होती है, एक 3 महीने 4 महीने के अंतराल पर, कि अगर किसी दिन मेट्रो में भगदड़ मच जाए तो हजारों लोग मारे जाएंगे। तो मॉक ड्रिल होनी चाहिए ना। उसमें ये एम्बुलेंसेस की टेस्ट हो जाते हैं, सिक्योरिटी टेस्ट हो जाती है, खान पान टेस्ट हो जाता है, स्ट्रेचर टेस्ट हो जाते हैं। सब आपने कहां मॉक ड्रिल किया 1 साल में, मुझे बता दीजिए। जी
और मैं उसके पहले चाहूंगा कि जरा आपदा मंत्री यशपाल आर्या साहब को फोन लगाया जाए। ये सवाल मैं यशपाल आर्या साहब से खुद पूछना चाहता हूं और हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब भी मौजूद हैं। अग्रवाल साहब, यशपाल आर्या जी राजनीतिक आपदा मंत्री हैं।